बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 में टॉपिक है लोरेंट्ज़ फोर्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं कि लोरेंट्ज़ फोर्स है क्या चीज़। द कंबाइंड इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज़ फोर्स। द कंबाइंड इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज़ फोर्स। इससे पहले ये कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट अलग था और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अलग था, लेकिन जो लोरेंट्ज़ फोर्स है इसमें दोनों कंसेप्ट शामिल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी शामिल है और मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट भी शामिल है। तो एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगे, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगा उस नेट फोर्स को हम क्या कहेंगे? लोरेंट्ज़ फोर्स। एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो और मैग्नेटिक फोर्स भी हो, ऐसी रीजन में जो नेट फोर्स होगा उस नेट फोर्स को हम क्या कहते हैं? लोरेंट्ज़ फोर्स कहते हैं। और ये बड़ा एप्लीकेबल फोर्स है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स लोरेंट्ज़ फोर्स आपके पास बराबर है किस चीज के? ये बराबर है एक इलेक्ट्रिक प्लस व्हाट शाबाश एक मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और ये आपके पास क्या होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। वेक्टर में भी इसको हम बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? लोरेंट्ज़ फोर्स इसको कहते हैं। अब दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट शाबाश 1। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सबको पता है, ये बराबर है किस चीज की? क्यू ई के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड जो इफ बी है ये बराबर है क्यू वी बी के। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन 1 और 2 ताकि यहाँ पर रिप्लेस करो। अब जब यहाँ पर रिप्लेस करोगे पुट क्या करोगे शाबाश? इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1 उसमें रिप्लेस करो, तो आपके पास जो लोरेंट्ज़ फोर्स बन जाएगा वो बन जाएगा क्यू ई प्लस व्हाट शाबाश क्यू वी बी। अब इसमें कंबाइंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ गया और कौन सा इफेक्ट आ गया? मैग्नेटिक इफेक्ट भी आ गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये लोरेंट्ज़ फोर्स ये बराबर आ जाएगा, क्यू को कॉमन करो, इलेक्ट्रिक प्लस वी इनटू व्हाट शाबाश मैग्नेटिक। ये लोरेंट्ज़ फोर्स की सिंपल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म हमारे पास बन जाएगा एक लोरेंट्ज़ फोर्स, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी, क्योंकि वेक्टर के दरमियान क्या हो जाता है? क्रॉस। और यहाँ पर इसमें जो एंगल आएगा, जो थीटा आएगा, थीटा शुड बी बिटवीन v एंड b। ये जो एंगल बनेगा ये किसके दरमियान होना चाहिए? v और किसके दरमियान? b। तो ये कंसेप्ट आ गया लोरेंट्ज़ फोर्स के लिए। अब असल में जो लोरेंट्ज़ फोर्स है, ये लोरेंट्ज़ फोर्स आपके पास क्या है? दिस इज नेट फोर्स। दिस इज नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, कि ये एक रीजन है और इस रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इस रीजन में कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड भी है। एक ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक भी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और कौन सा फील्ड हो? मैग्नेटिक फील्ड भी हो। तो यहाँ पर इस रीजन में जो आपके पास जो नेट फोर्स बनेगा, दिस नेट फोर्स is called which force शाबाश? This net force is called Lorentz force। तो Lorentz force में हमें स्टडी करने हैं दो किस्म के इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस पर बात करते हैं। ये पॉइंट भी ज़हन में बिठा दो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका जनरल फॉर्म यहाँ पर हमने लिखा है कि if E this is equal to QE और if B हमारे पास जो है वो QVB इनटू साइन थीटा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। मतलब ये एंगल डिपेंडेंट है। ये मैग्नेटिक फोर्स हर चार्ज पार्टिकल पर नहीं लग सकता, सिर्फ उन पर लग सकता है उसका जिसका स्पेसिफाइड एंगल हो। इलेक्ट्रिक फोर्स हर चार्ज पार्टिकल पर लग सकता है। तो अब अलग से डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। अब पहले हम स्टडी करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और
तो पहले हम स्टडी करते हैं कि किस चीज को, इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज ये मेरे पास एक प्लेट है और ये प्लेट आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव है। ये एक प्लेट आपके पास क्या है, ये नेगेटिव है। और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज पड़ा है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। तो ये फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, this is always from positive towards what शाबाश, negative। और ये चार्ज भी पॉजिटिव किसकी तरफ आएगा, नेगेटिव की तरफ। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर एक्सेलरेट होगा। ये क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा यहाँ पर स्ट्रेट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, स्ट्रेट। अब आप दूसरा इसमें चेक करती हो कि ये आपके पास है क्या, पॉजिटिव। ये आपके पास क्या है, ये है नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां तक है, शाबाश, पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट ऊपर जा रहा है तो ये आपके पास क्या होगा, ये फास्ट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। तो जब स्लो होगा तो ये डी एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेट। तो इससे दो बातें हमारे पास आ गई कि इन डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ व्हाट, ई फील्ड, जो चार्ज होता है पॉजिटिव, ये आपके पास क्या हो जाता है, शाबाश, ये एक्सेलरेट हो जाता है। ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और अगर आपके पास दूसरा जो पॉइंट है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड, तो ई फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में जो चार्ज पार्टिकल होगा पॉजिटिव, ये आपके पास क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, डी एक्सेलरेट। ये देख लो, ये एक्सेलरेट हो जाएगा क्योंकि इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। ये क्या करेगा, ये स्लो हो जाएगा क्योंकि ऊपर रिपेल हो रहा है नीचे। तो ये एक स्लो भी हो सकता है, तेज भी, एक्सेलरेशन गेन करेगा। हाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, हाई एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगी एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब एक बात तो ये हो गई कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये जा रहा है तो एक्सेलरेट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डी एक्सेलरेट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह चेक कर ले कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, और यहां से ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस तरफ इस वेलोसिटी के साथ। जब ये चार्ज पार्टिकल इस साइड से जा रहा है तो यहां पर ये सीधा नहीं जाएगा, इसका अपना पाथ तो ये है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस पर कहां से कहां तक लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा कि नहीं। ये सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो ये चार्ज पार्टिकल, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ आ जाएगा। और ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। यहां पर देखो सिंपल, स्ट्रेट स्ट्रेट। लेकिन अगर इस तरीके से वो आएगा तो ये आपके पास जब चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी ये है, ये आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये नेगेटिव प्लेट को डायरेक्ट नहीं कह सकता। ये कौन से पाथ पर जाएगा, इन दोनों केसेस में जो पाथ था वो पाथ मेरे पास स्ट्रेट था। वो पाथ कौन सा था, वो स्ट्रेट था। लेकिन इस केस में पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, इस केस में जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। वो पाथ कौन सा होगा, वो पैराबोलिक होगा। तो पैराबोलिक लाइट पाथ भी हो सकता है और क्या, स्ट्रेट लाइट पाथ भी यहाँ पर हो सकता है। अब इसके कांसेप्ट को जरा डिस्कस करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर सपोज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज के लिए बात इस सब याद रख लो, ये सारे पॉइंट रिवर्स हो जाएंगे। नेगेटिव के लिए ऊपर चला जाएगा, ये दो पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, ये रिवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो जाओ, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर लगेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर लगेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये सबको पता है कि किसके बराबर है, QE। एक्सेलरेट भी हो रहा है, डी एक्सेलरेट कितनी एक्सेलरेशन के साथ,
अब ये एक बराबर है किस चीज के शाबाश, दिस इज इन ए एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट शाबाश, क्यू ई। तो ये आपके पास चार्ज पार्टिकल की क्या आ गई शाबाश, एक्सेलरेशन इन विच फील्ड शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे सवाल हुआ कि एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन इन विच फील्ड शाबाश, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चार्ज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर करता है, किस पर, मास के साथ। प्रोटॉन कितने एक्सेलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेलरेट होगा, अल्फा पार्टिकल कितने एक्सेलरेट होगा, ये तमाम के तमाम आप इससे मालूम कर सकते हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो चार्ज और मास तो आपको चार्ज पार्टिकल का पता होता है, तो आप इससे एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हो। अब एक्सेलरेशन के बजाय मैं यहां पर लिखता हूं v by t, सो ये बन जाएगा q e by what शाबाश, मैंने सिंपल लिखा है, चेंज नहीं लिखा, सिंपल लिखा है। तो ये वेलोसिटी आपके पास बन जाएगी क्या, q e t by what शाबाश, इन दिस इज what शाबाश, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों है, तो ये किसका इफेक्ट आ गया शाबाश, दिस इज द इफेक्ट ऑफ व्हिच फोर्स शाबाश, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस रीजन में आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स की। अब मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर बात करते हैं। सपोज ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट हम स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रिक स्टडी किया, अब यहां पर स्टडी करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि मैग्नेटिक फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा शाबाश, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बातें हमें बता दो। मैग्नेटिक इफेक्ट ये एक बराबर होता है एक बी, ये बराबर होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। और ये आप सबको पता है कि अगर आपके पास इफ थीटा इज 0 तो साइन ऑफ 0 किसके बराबर, 0। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कितना होगा, 0 होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, साइन ऑफ 90 किसके बराबर है, 1। और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, और ये क्या लगेगा, ये मैक्सिमम लगेगा। और इफ थीटा इज इक्वल टू 180, साइन ऑफ 180 ये बराबर है 0 के, तो मैग्नेटिक फोर्स पे भी क्या लगेगा, 0। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर कब लगेगा, जब यहां पर एंगल कितना हो, 90 एंगल हो। ये कांसेप्ट जहन में बिठा लो। एक तो ये बात हो गई मैग्नेटिक फोर्स। अब 90 एंगल के साथ ये जब भी एंट्री करेगा, ये पाथ कौन सा फॉलो करेगा। अब देख लो, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें चार्ज पार्टिकल एंट्री कर रहा है 0 डिग्री के साथ, कितने के साथ, 0 डिग्री के साथ। तो ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, पाथ उसका क्या होगा, पाथ इस चार्ज पार्टिकल का बिल्कुल स्ट्रेट होगा, अनडिफ्लेक्टेड होगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है 180 डिग्री के साथ, तो फिर भी ये भी क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड पाथ के साथ चलेगा, पाथ अनडिफ्लेक्टेड होगा। लेकिन अगर यहां पर मैं ये डिस्कस करूं कि ये चार्ज एंट्री कर रहा है थीटा कितने के साथ, 90 के साथ, तो फिर आपके पास पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, पाथ फिर आपके पास स्ट्रेट नहीं होगा, पाथ और पाथ होगा। अब स्ट्रेट पाथ नहीं है तो कौन सा पाथ होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की हम दो किस्म की रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वन इज कॉल्ड डॉट एंड द अदर इज कॉल्ड व्हाट शाबाश, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड की एक रिप्रेजेंटेशन डॉट में होती है और एक रिप्रेजेंटेशन किस में होती है, क्रॉस में। अब जो डॉट फील्ड होता है ये आपके पास क्या होता है, आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ क्या होता है, पेज। और क्रॉस क्या होता है, इनटू द पेज। एक आउट ऑफ पेज होगा, एक क्या होगा,
इनटू द पेज। अब आउट ऑफ पेज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मालूम से करोगे। कैसे मालूम करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। आउट ऑफ पेज जब भी फील्ड होगा वो फील्ड क्या होगा? शाबाश, वो फील्ड आपके पास एंटी क्लॉकवाइज की रिप्रेजेंटेशन देगा। लेकिन जब कोई फील्ड क्या होगा? इनटू द पेज होगा, क्रॉस रिप्रेजेंट होगा, तो ये आपके पास क्या होगा? ये फील्ड आपके पास क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन देगा। तो एक ये इनटू द पेज है, ये क्या है? ये इनटू द पेज है, और ये क्या है? ये आउट ऑफ द पेज। दिस इज आउट ऑफ द पेज एंड दिस इज व्हाट? इनटू द पेज। तो ये दो बातें ध्यान में बैठा लो फर्दर प्रोसीड करने से पहले कि जब मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा तो आउट ऑफ द पेज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा तो इनटू द पेज होगा। और ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे अपने लेक्चर में आगे जाके प्रोसीड करके। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी स्ट्रेट पाथ आ गया, ये भी स्ट्रेट पाथ आ गया। ये जब आएगा तो ये स्ट्रेट पाथ नहीं आएगा, तो ये पाथ किस तरीके से आएगा ये हम मालूम करेंगे फार्म रूल से। कौन से रूल से? फार्म रूल से। अब यहां पर